गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th में साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी टॉपिक को, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो कोशिका के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका कला क्या होती है, इस सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिकांगों के बारे में आप लोगों ने द्विकलायुक्त कोशिकांग भी पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे एकल कलायुक्त कोशिकांग क्या होते हैं। तो एकल कलायुक्त कोशिकांगों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एकल कलायुक्त कोशिकांग एकल कलायुक्त कोशिकांग। सिंगल मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें ये दूसरा है। पहला आप लोगों ने पढ़ा था द्विकलायुक्त कोशिकांग और ये दूसरा है एकल कलायुक्त कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है स्टूडेंट्स लयनकाय। आज जिस टॉपिक को आज स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम है लयनकाय। हम लोग इसको लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोम, इंग्लिश में लाइसोसोम। तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है लाइसोसोम ऐसे, तो घबराना नहीं है। लयनकाय हिंदी में, इंग्लिश में लाइसोसोम, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लाइसोसोम। तो याद रखेंगे, यह जो लयनकाय होता है एकल कलायुक्त कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे लयनकाय के बारे में। कोशिका द्रव्य की अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल कलायुक्त, लिखेंगे कोशिका द्रव्य की अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल कला, अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल कलायुक्त बेसिकुलर जीवित संरचना, बेसिकुलर जीवित संरचना जो कोशिका में पाचन की क्रिया का संचालन करती है, जो कोशिका में पाचन की क्रिया का संचालन करती है, पाचन की क्रिया का संचालन करती है। तो याद रखेंगे आप लोग, इसके बारे में फिर से समझ लेंगे कि कोशिका द्रव्य की
अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल कला युक्त वेसिकुलर जीवित संरचना जो कोशिका में पाचन की क्रिया का संचालन करती है। तो एक तरह से कहा जाए स्टूडेंट्स कि यह कोशिका के अंतर्गत पाचन की क्रिया का क्या करती है, संचालन करती है, अर्थात इसी की देख रेख में पाचन की क्रिया होती है। तो लाइसोसोम के बारे में आप लोगों ने देखा कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और एक जीवित संरचना है जो पाचन की क्रिया का संचालन करती है। अब देखेंगे लयनकाय की खोज अर्थात लाइसोसोम की खोज। तो यहाँ पर हम देखेंगे खोज के बारे में। लयनकाय की खोज, लयनकाय की खोज, डिस्कवर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम। यहाँ देखेंगे लयनकाय की खोज किसने की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है C.D. डुबे, जिन्होंने लयनकाय की खोज की है। तो लिख लेंगे लयनकाय की खोज, लयनकाय की खोज C.D. डुबे, इसको लिख सकते हैं आप लोग C.D. डुबे, डुबे अंग्रेजी में लिख सकते हैं C.D. डुबे, C.D. डुबे ने चूहे की लीवर कोशिका में की, ने चूहे की लीवर कोशिका में की थी, लीवर कोशिका में की थी। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि लयनकाय की खोज C.D. डुबे ने चूहे की लीवर कोशिका में की, लेकिन नामकरण देख लेंगे। लेकिन इसका नामकरण अर्थात लाइसोसोम का नामकरण, लयनकाय का नामकरण, लयनकाय का नामकरण मतलब नाम रखने वाले, लयनकाय का नामकरण सन 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में वैज्ञानिक के नाम है स्टूडेंट्स नोविकोव ने किया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि लयनकाय की खोज C.D. डुबे ने की चूहे की लीवर कोशिका में, लेकिन लयनकाय का नामकरण 1956 ईस्वी में नोविकोव ने किया, नोविकोव नामक वैज्ञानिक ने किया। अब देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंस, लयनकाय के कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम पॉइंट दे के आपको लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसके बारे में जान लेंगे। तो अब देखेंगे कुछ लयनकाय की इंपॉर्टेंस महत्व हैं, कुछ स्पेशल वर्क हैं। यहाँ पर आप लोग पॉइंट देकर लिखेंगे। पहला कि लाइसोसोम ज़्यादातर जंतु कोशिकाओं में, लाइसोसोम ज़्यादातर जंतु कोशिकाओं में एंजाइम निर्माण करने वाली
कोशिकाओं जैसे 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 कौन कौन कोशिकाएं होती है जिसे एंजाइम निर्माण होता है? अग्न्याशय, यकृत, जैसे अग्न्याशय जिसको हम इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, अग्न्याशय, यकृत। ये अगली क्लासों में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 10 में अग्न्याशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप 9th में हैं तो जानेंगे कि जो एंजाइम निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं उसमें अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क, थायराइड, मस्तिष्क, थायराइड, थायराइड, मस्तिष्क, थायराइड एवं मस्तिष्क, थायराइड एवं मस्तिष्क, थायराइड एवं गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। गुर्दे आदि में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि लाइसोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एंजाइम निर्माण करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड एवं गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेंगे, जान लेंगे। लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं तो देखेंगे लाइसोसोम में प्रोटीएज, लाइसोसोम में प्रोटीएज ये एंजाइम है। प्रोटीएज कौन कौन एंजाइम है स्टूडेंट्स? प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। लाइसोसोम में प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज, आदि एंजाइम पाए जाते हैं। फास्फेटेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, आदि एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज आदि एंजाइम इसके अंतर्गत पाए जाते हैं लयन काय के अंतर्गत। अब देखेंगे यहाँ पर अगला पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि इन सभी को अम्लीय अपघट्य कहते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर अम्लीय अपघट्य कहते हैं तथा इन सभी को अम्लीय अपघट्य कहते हैं, अम्लीय अपघट्य कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। इन सभी को अम्लीय अपघट्य कहते हैं। अब देखेंगे लाइसोसोम के कुछ और नामों से जाना जाता है तो उसके बारे में आपको बता दें कि लाइसोसोम के अन्य नामों में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लाइसोसोम अर्थात लयन काय के अन्य नाम, लयन काय के अन्य नाम, ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी आप लोग जानते रहते हैं स्टूडेंट्स और दूसरा नाम पूछ देता है तो आप लोग जानते हैं कि ये तो है, ये नहीं है। तो अन्य नाम भी आप लोग जानेंगे। पहला आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली पहला इसका नाम है।
आत्मघाती थैली, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। अगला नाम है इसका डिस्पोजल इकाई, डिस्पोजल इकाई, इसे डिस्पोजल इकाई के नाम से भी जाना जाता है। आगे परमाणु बम, परमाणु बम के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे है डिमोलिशन स्क्वाड, डिमोलिशन स्क्वाड, कोशिका की सफाई कर्मी, कोशिका की सफाई कर्मी, कोशिका की सफाई कर्मी, स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका की सफाई कर्मी। आगे पुनः चक्रीकरण केंद्र, पुनः चक्रीयकरण केंद्र, पुनः चक्रीकरण केंद्र, रिसाइक्लिंग सेंटर, इंग्लिश में कहते हैं रिसाइक्लिंग सेंटर। आगे अन्य नाम है सेलुलर हाउस कीपर्स, तो ये लयन काय के अन्य नाम हो गए। आत्मघाती थैली, डिस्पोजल इकाई, परमाणु बम, डिमोलिशन स्क्वाड, कोशिका की सफाई कर्मी, पुनः चक्रीकरण केंद्र, सेलुलर हाउस कीपर्स। तो यह सब लयन काय के अन्य नाम हैं। यदि पूछा जाता है तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। आगे देखेंगे इसके कार्यों के बारे में कि प्रकार पहले देखेंगे तब कार्य देखेंगे कि लयन काय कितने प्रकार का होता है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा इस अध्याय से संबंधित, तो वो होगा स्टूडेंट लयन काय के प्रकार, लयन काय के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के प्रकार। तो लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं उनके नाम जान लेंगे कौन कौन है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि लयन काय का जो पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोलाइसोसोम, प्रोटोलाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, इसको एक और नाम से जानते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। दूसरा है स्टूडेंट्स द्वितीयक लाइसोसोम,
जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा है, बस नाम आप लोग याद रखेंगे, तीसरा है अवशिष्ट काय। अवशिष्ट काय, अवशिष्ट काय, अवशिष्ट काय। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसाइडुअल बॉडीज। रिसाइडुअल बॉडीज, रिसाइडुअल बॉडीज। और चौथा है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ। ऑटोफैगिक, ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ, ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ, ऑटोफैगिक, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। तो आप लोगों ने यहाँ देखा लयन काय के प्रकार। पहला प्रकार है प्राथमिक लाइसोसोम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोटोलाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। अवशिष्ट काय, रिसाइडुअल बॉडीज। और चौथा है ऑटोफैगिक रिक्तिकाएँ, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। तो ये लयन काय के प्रकार रहे। अब हम पढ़ेंगे लयन काय के फंक्शंस के बारे में, कार्यों के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक होगा लयन काय के कार्य। लयन काय के कार्य। तो यहाँ पर लयन काय के कार्य स्टडी कर लेंगे। लयन काय के कार्य, फंक्शंस, फंक्शंस। तो कार्य के बारे में आप लोग पहला इसमें देखेंगे। पहला इसका कार्य क्या है? पहला कार्य स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं कि लाइसोसोम कोशिका विभाजन को आरंभ करता है। पहला इसका कार्य है कि ये कोशिका विभाजन को स्टार्ट करता है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन को शुरू करता है, आरंभ करता है। उसी को शुरू कहते हैं, आरंभ करता है, करता है। दूसरा लिखेंगे इसका कार्य। दूसरा कार्य लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइसोसोम अस्थियों का निर्माण करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम अस्थियों का निर्माण करता है। अस्थियों मतलब हड्डियां होती हैं, हड्डियों से संबंधित है। अस्थियों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। अगला इसका फंक्शंस है, जंतुओं में लाइसोसोम अंडों में शुक्राणु के, जंतुओं में लाइसोसोम, जंतुओं में लाइसोसोम अंडों में शुक्राणु के, अंडों में शुक्राणु के, शुक्राणु के प्रवेश करने में सहायता करता है। शुक्राणु के प्रवेश में सहायता प्रदान करता है। शुक्राणु के प्रवेश में, प्रवेश में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। और इसका अगला हम फंक्शन से जानेंगे, वो है बीज
बीजों में लाइसोसोम अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है। बीजों में जो बीज होते हैं उसको जमने में, बीजों को उगने में प्रेरित करता है। तो बीजों में लाइसोसोम, बीजों में लाइसोसोम, बीजों में लाइसोसोम अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है। अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाइसोसोम के कार्यों के बारे में। लाइसोसोम कोशिका विभाजन को आरंभ करता है, लाइसोसोम अस्थियों का भी निर्माण करता है, जंतुओं में लाइसोसोम अंडों में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता प्रदान करता है, और बीजों में लाइसोसोम अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है। अर्थात जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें लाइसोसोम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये रहा स्टूडेंट एकल कलायुक्त कोशिकांग लयन काय के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। यह टॉपिक यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है या अपना कोई भी मैटर लिखना है तो कमेंट में दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।